हिंदी टुगे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का हिंदी व पाठ्यक्रम। पाठ्यपुस्तक का नाम है स्पर्श भाग 2 पाठ 1 कबीर की साखियाँ। कबीर का जन्म 1398 में काशी में हुआ था। इनके गुरु का नाम रामानंद था। कबीर दास जी का जन्म ऐसे समय में हुआ जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां अपने चरम पर थी। कबीर दास जी की साखियों में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। वह सहज ही मन को छू लेती हैं। कबीर ने धर्म के आडंबरों पर गहरी और तीखी चोट भी की है। वह अनुभव ज्ञान को बहुत अधिक महत्व देते थे। ईश्वर एक है और वह निर्विकार है, उस पर वो विश्वास करते थे। साखी पढ़ने से पहले हम साखी शब्द कहाँ से आया, इसका अर्थ क्या होता है वह जानेंगे। साखी शब्द साक्षी शब्द का ही तद्भव रूप है। यह शब्द साक्षी से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, और यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु अपने शिष्य को प्रदान करता है। संत संप्रदाय में अनुभव ज्ञान की ही महत्ता है। कबीर का अनुभव क्षेत्र बहुत अधिक विशाल था। उन्होंने जगह जगह का भ्रमण करके प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त किया था। उनकी रचित साखियों में राजस्थानी, अवधी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के शब्दों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। इसके कारण इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी और सदुकड़ी भाषा भी कहा जाता है। तो आइए आगे हम पढ़ते हैं। आगे साखी है, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। तो इस साखी में कबीर दास जी कहती हैं कि हमें ऐसी बातें करनी चाहिए जिसमें हमारा अहंकार न झलकता हो। इससे हमारा मन भी शांत रहेगा और सुनने वाले को भी सुख और शांति का अनुभव प्राप्त होगा। आगे है, कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाई। तो इस साखी में कबीर दास जी ने ईश्वर की महत्ता को स्पष्ट करते हुए कहा है कि कस्तूरी हिरन की नाभि में होती है, परंतु हिरन इस खुशबू से, इस सुगंध से अनजान होकर पूरे जंगल में उसको ढूंढता फिरता है। ठीक उसी प्रकार ईश्वर भी प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निवास करते हैं, परंतु मनुष्य इसे वहाँ देख नहीं पाता। वह ईश्वर को मंदिर, मस्जिद और तीर्थ स्थानों में ढूंढता रहता है। आगे है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा मैं। तो इस साखी में कबीर दास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार था, अभिमान था, तब तक मैं भगवान के दर्शन नहीं कर पाया। जब मेरे अभिमान और अज्ञान रूपी अंधेरा मिट गया, तब ही मैं ईश्वर से साक्षात्कार कर पाया। ठीक उसी प्रकार जिस तरह दीपक के जलने से सारा अंधेरा नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार अभिमान रूपी अंधकार के नष्ट होने से मुझे ईश्वर की प्राप्ति हुई। आगे है, सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। तो इसमें कबीर दास जी कहते हैं कि यह सारी दुनिया बहुत ही ज़्यादा सुखी है। प्रभु यहाँ पर सब केवल खाने और सोने का काम करते हैं। इन्हें किसी भी प्रकार की चिंता फिक्र नहीं है, और आपका यह दास सबसे ज़्यादा दुखी है, क्योंकि यह आपके वियोग में दिन रात जागे रहता है। इसे कहीं भी चैन या सुकून नहीं मिल रहा है। दिन रात आपको पाने की आशा में हमेशा चिंताग्रस्त, चिंता में डूबा रहता है। आगे है,
विरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई। राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होय। तो इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं, जिस प्रकार मनुष्य अपने किसी प्रिय से बिछुड़ जाता है तो वह दुख उसे सांप के समान दुखदाई होता है। उस पर किसी प्रकार का कोई मंत्र या दवा असर नहीं करती। ठीक उसी प्रकार राम के वियोग में भी मनुष्य जीवित नहीं रह पाता, और अगर वह जीवित रह भी जाता है तो उसकी स्थिति एकदम पागलों के जैसी हो जाती है। आगे है, निंदक नेड़ा राखिए आंगणी कुटी बंधाई, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुबाई। तो कबीरदास जी इस साखी में कहते हैं कि हमें हमारी निंदा करने वाले मनुष्य को सदा अपने पास में रखना चाहिए, और हो सके तो उसके लिए अपने घर के आसपास ही रहने का प्रबंध कर देना चाहिए, ताकि हम उसके द्वारा अपनी बुराइयों को सुन सके और उन्हें दूर करने का प्रयत्न कर सके। इससे हमारा स्वभाव साबुन और पानी की मदद के बिना ही निर्मल और स्वच्छ हो जाएगा। आगे है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानक कोई। एक ही आशिर पीव का, पढ़े सु पंडित होए। इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में बड़े बड़े ग्रंथ, बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर बहुत से मनुष्य मर गए हैं, परंतु वो सब ज्ञानी और पंडित नहीं बन पाए थे। परंतु यदि किसी मनुष्य ने ईश्वर भक्ति का एक भी अक्षर पढ़ लिया तो वह पंडित बन जाता है, ज्ञानी आदमी बन जाता है। यानी ईश्वर ही एकमात्र सत्य है, और इसे जानने वाला मनुष्य ही वास्तव में ज्ञानी पुरुष है। ये है, हम घर जालया आपना, लिया मुरड़ा हाथी, अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथी। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हमने अपने हाथों से अपना घर जला लिया है, अर्थात मोह माया रूपी घर जलाकर ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, और अब ज्ञान की मशाल हमारे हाथ में है, और अब उसका घर जलाएंगे जो उनके साथ जाना चाहता है, अर्थात मोह माया के बंधन से आज़ाद होना जो चाहता है, जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, वो ही अब हमारा साथी होगा, और उसी का घर हम अब जलाएंगे। तो यहीं पर हमारी साखियाँ समाप्त होती है। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।